नमस्कार प्रिय छात्रों, हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लीलाधर जगूड़ी की कविता वृक्ष हत्या करेंगे, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को उजागर किया गया है। मुझे ही पढ़ेंगे अपनी छोटी छोटी आँखों से बड़े बड़े कौतुक। मैं ही हूँ वह स्प्रिंगदार कुर्सी के सामने टंगा हुआ वसंत का चित्र। यहाँ एक ठूंठ पेड़ जो है अपनी व्यथा बताते हुए कहता है कि मुझे अपनी छोटी छोटी आँखों से बड़े बड़े नज़ारे, बड़े बड़े तमाशे देखने को मैं मजबूर हूँ। मैं ही हूँ और मैं ही स्प्रिंगदार कुर्सी के सामने टंगा हुआ जो वसंत का चित्र है, वह मैं ही हूँ। यानी वसंत के चित्र में जो पेड़ है वह वही पेड़ है जो अपनी व्यथा को बता रहा है। मुझे ही झाड़ने पड़ेंगे सब पत्ते, मुझे ही उघाड़नी पड़ेगी एक एक ठूंठ की गई गुजरी आँखें। यहाँ जो पेड़ है वह कहता है कि अब मुझे प्रत्येक ठूंठ बने हुए वृक्ष की पीड़ा को उघाड़ना होगा। मेरी गई गुजरी आँखें यानी मेरी आँखें अब चाहे कमज़ोर हो गई हैं, अर्थात वह पेड़ ठूंठ हो गया है, उसमें पत्ते नहीं रहे हैं, तो उसे कमज़ोर कहा गया है। मनुष्य जो है लकड़ी के लालच में हरे भरे पेड़ों को काट देता है और उन्हें ठूंठ बना देता है। हम केवल अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का विनाश करते रहते हैं। इसी बात को इन पंक्तियों में कहा है। कवि के अंतर मन में वृक्ष का जो कल्पना थी, जो वो वृक्ष बोल रहा था, वह कवि के माध्यम से बोल रहा है। कवि के मन में वह वृक्ष वाला विचार चल ही रहा था कि वह एक व्यक्ति से मिलकर जब लौट रहा था, वो व्यक्ति जो कि अपने आप को सभ्यता फैलाने वाला कहता है, उससे मिलकर जब कवि लौट रहा था तो 15 तारीख वाले दुर्भाग्य की बगल में देखा कि एक पेड़ अपने युद्ध में हरा हो रहा। कवि ने देखा कि 15 तारीख को जिस पेड़ को उसने देखा था, उस पेड़ की बद हालत थी, दुर्भाग्य था, यानी वो ठूंठ हो चुका था। लेकिन जब आज लौटते समय पुनः जब कवि ने उस पौधे को, उस पेड़ को देखा, वह पेड़ हरा हो रहा था, यानी उसके अंदर टहनियाँ पुनः उगनी शुरू हो गई थी। वह वृक्ष हरा भरा होने के लिए मानो युद्ध कर रहा हो, ऐसा कवि को प्रतीत हुआ। कवि ने जब उस पेड़ को हरा होते हुए देखा तो मेरे सामने मक्कारी में बदल गई सभ्यता फैलाने वाले चेहरे की तपस्या। कवि के सामने उस व्यक्ति का मक्कार चेहरा एकदम से परिवर्तित हो गया, जो अपने आप को सभ्यता फैलाने वाला कह रहा था और तपस्वी मान रहा था, यानी पेड़ों को बचाने वाला कह रहा था। उसने उस वृक्ष को गांजा और कहा, उसने उस वृक्ष की टहनियों को काट दिया और कहा, यह एक तोरण, एक मंच, कि इन टहनियों से, इन पत्तों से तोरण वंदनवार होती हैं, एक वंदनवार बनाऊंगा और इसकी टहनियों से एक मंच तैयार करूंगा और एक सिंहासन के लिए काफ़ी है, और इसकी लकड़ी से एक सिंहासन बनाऊंगा। कुल्हाड़ियों के जुलूस से पहले जब वह उसे आंज रहा था, जब वह कुल्हाड़ियों का प्रयोग करने से पहले उसके बारे में ऐसा सोच रहा था
कि इसे काट करके मैं अपने इस उद्देश्य को पूरा करूँगा। तभी पक्षी आए और बुरी तरह चींचियाने लगे। उसी समय पक्षियों का झुंड आया और वह पेड़ को कटते हुए देख करके चिंचाने लगे, चहचहाने लगे, अर्थात उनका घोंसला जो है उस पेड़ पर ही होगा। वह उनका नीड़ था और वह अपने नीड़ उजड़ जाने के भय से शोर करने लगे। उसने कहा, पक्षियों का कलरव। उसने मतलब वह व्यक्ति जो अपने आप को सभ्यता फैलाने वाला मानता है, उसने कवि से कहा कि पक्षियों का ये कैसा शोर हो रहा है, इसे देखो। पक्षियों का समूह गान करो, सुनो। ये सभी पक्षी समूह बना करके जैसे कि कोई समूह गान कर रहे हों, इसे ध्यान से सुनो। मैंने कहा, फिर कवि ने कहा, ये अपने घोंसलों के लिए रो रहे हैं। ये अपने जो घोंसले इन्होंने इस पेड़ पर बनाए होंगे और इनके घोंसले अब यहाँ नहीं रहेंगे, इनका घर उजड़ जाएगा, इनका नीड़ बसेरा अब यहाँ नहीं रहेगा, इसलिए यह चहचहा नहीं रहे, यह तो रो रहे हैं। ये इस साल के फूल, फल और पत्ते देख रहे हैं, इस करवट लेते पेड़ के अंदर, जबकि तुम लकड़ी देख रहे हो। कवि कहता है कि ये पक्षी इस पौधे के अंदर पूरे वर्ष भर के लिए इन्हें इस पेड़ से फूल मिलने थे, फल मिलने थे और पत्ते, ये इन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन आपका देखने का नज़रिया कुछ और ही है। आप इस पेड़ में केवल लकड़ी देख रहे हो और अपने हित के लिए इसे काट रहे हो। उछल मेरे रक्त उछल, इस छल की रक्षा में व्यवधान पैदा कर। मेरे मैं शब्द जो सर्वनाम शब्द प्रयोग हुआ है वो कवि के लिए है, मैं, मेरे, मुझे। तो यहाँ पर मेरे शब्द कवि के लिए है। कवि कहता है अपने रक्त से, अपने हृदय से कि हे मेरे रक्त, तुम उबाल खाओ, तुम उछलो इस छल की रक्षा में। जो पक्षियों के साथ छलावा हो रहा है उसमें तुम रुकावट पैदा करो, बाधा बनो। मुझको एक ही गम है। कवि कहता है कि मुझे एक ही बात का दुख है कि जितनी भी हो उथल पुथल कम है, कि प्राकृतिक पर्यावरण को बचाने के लिए जितनी भी हलचल उत्पन्न हो रही हैं वह कम है, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास कम हो रहे हैं। असभ्य मानव जाति प्रकृति के विनाश में लगी हुई है। यहाँ पर कवि ने प्राकृतिक पर्यावरण को बचाने के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध किया है कि पर्यावरण की रक्षा करने के लिए मैं आगे आऊँगा और प्रयास करूँगा।